नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। हकीकत न्यूज की रीवा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा से प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर खास बातचीत गौर से देखें। उन्होंने विकास पुरुष व सिद्धार्थ तिवारी व कांग्रेस नेता पार्षद स्वतंत्र शर्मा को लेकर पूछे गए सवाल पर क्या कहा। इंजीनियर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि कांग्रेस से रीवा से आपको प्रत्याशी बनाया गया। क्या कहेंगे इस विषय पर कि पार्टी का निर्णय है कैसा रहा और आपका क्या अनुभव क्या कहता है? धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मुझे प्रत्याशी बनाया गया, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस बार हमको मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 3/4 सीटें जीतकर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और कमलनाथ जी हमारे एक विजनरी लीडर हैं और निश्चित पूरे प्रदेश की जनता जो है उनको उनका जो 15 महीने का कार्यकाल है उसको याद करती है आज भी। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये 20 साल का कुशासन है जिसके खिलाफ जनता में आक्रोश है, नौजवान में आक्रोश है, किसान में आक्रोश है, आदिवासी में आक्रोश है, हर मध्यम वर्ग में आक्रोश है, ऐसे समय में हम लोगों को ये चुनाव लड़ने का मौका पार्टी ने दिया है। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अपने नेतृत्व की आकांक्षाओं को खरा उतरूंगा और पूरी जिम्मेदारी से और पूरी लगन के साथ ये चुनाव को कर्मठता से हम लोग लड़ेंगे अपने कांग्रेस पार्टी के संगठन के माध्यम से। इस बार हमारा कांग्रेस पार्टी का संगठन बूथ लेवल तक पहुंच गया, मजबूत संगठन है और हम जमीनी स्तर तक हैं और हम सब साथी मिल के ये चुनाव लड़ेंगे। चेहरा कोई भी हो सकता है। यूँ तो कहने के लिए हमारे 2 जिले हैं, रीवा और मऊगंज। इसमें हमारी 8 विधानसभा में कहीं कहीं जो है अलग अलग लोगों को टिकट मिली हुई है, पर इस बार चेहरा एक है कमलनाथ जी का और निशान एक है पंजाब। आपका मुकाबला विकास पुरुष से है और ऐसा कहा जाता है कि वो दरंग प्रत्याशी है, उनके सामने कोई टिकता नहीं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली चीज तो विकास पुरुष तो वो और उनके लोग ही उनको कहते हैं। सब तो विकास पुरुष को जानते हैं कि विकास क्या हुआ रीवा में, है ना। नाम रख लेने मात्र से विकास नहीं हो जाता। विकास तो जनता को दिख रहा है कि 20 साल के जो उनको भारी जन समर्थन दिया गया, इस जन समर्थन में कितना विकास हुआ ये पब्लिक ने देखा है और पब्लिक देख भी रही है। मेरा कहना ये है कि यही जो विकास है इसी के खिलाफ तो जन आक्रोश है। ये जो विकास के नाम पे पब्लिक को छला गया, जो ठेकेदारी की गई, जिस तरीके से सरकारी ज़मीनों को बेचा गया, बंदरबांट की गई जमीन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की लैंड ले ली, इंजीनियरिंग कॉलेज की लैंड ले ली, सारे संस्थानों को तोड़ दिया गया, इसी के खिलाफ तो जन आक्रोश। और इस जन आक्रोश में कौन सामने लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, कौन नहीं लड़ रहा, कौन दबंग है, कौन धनाढ़ है और कौन मजबूत है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है सब सैलाब में बहेंगे। कुछ बगावत के स्वर भी उठ रहे हैं। आप अभी आपके एमआईसी सदस्य नगर निगम के पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने इस्तीफा दिया और पार्टी में शामिल होने की बातें आ रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो सिद्धार्थ तिवारी ने भी बगावत की और भाजपा में शामिल हो गए। काफी लंबा कैरियर राहुल खानदान कांग्रेस पार्टी में 50 वर्ष से ऊपर का समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया और फिर अचानक बगावत के स्वर फूटे और तो जाके मुख्यमंत्री शिवराज और पीटी शर्मा के आपको भाजपा का नाम था आपने सिद्धार्थ तिवारी ने। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसमें आपका पॉजिटिव पहलू क्या रहेगा? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ का जाना निश्चित एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पर सिद्धार्थ के बाबा जी जो थे शिव श्रीनिवास तिवारी जी, उनके पिताजी जो थे सुंदरलाल तिवारी जी, मैंने उनके साथ काम किया। वो कमिटेड कांग्रेसमैन थे और कांग्रेस के अलावा सुंदरलाल जी कभी कोई बात किया नहीं करते थे। उनके द्वारा सींची और मजबूत की गई ये पार्टी है। ये पार्टी मुस्तैद है, तैयार है और पूरी तरह से ताकतवर है। स्वतंत्र शर्मा भी हमारे पार्षद थे, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। आज उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो उनके कुछ कारण होंगे। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कौन इस्तीफा दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। मैंने फिर आपको बताया, जनता के आक्रोश को हमको दिशा देनी है। चेहरा कमलनाथ है, निशान हाथ का पंजा। आपके फोकस किस विषय पर रहेगा पूरे चुनाव में? फोकस किस विषय पर रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में सरकार की जो खामियां हैं, रीवा की बात कर रहा था इंजीनियर साहब। नहीं, प्रादेशिक समस्याएं तो मुखर होकर काम आएंगी।
रीवा के आदमी भी महंगाई से त्रस्त है। गैस की कीमत रीवा के आदमी को भी परेशान कर रही है, यहाँ की गृहिणी को भी परेशान कर रही है। जो 100 रुपए बिजली का बिल कमलनाथ जी की सरकार में आता है, वो 3-4 हजार रुपए आ रहा है, ये भी लोगों को परेशान कर रहा है। रीवा में भी 26 पंचायतें ग्रामीण अंचल है, यहाँ का किसान भी ऐरा पशुओं से परेशान है, रात रात भर पशुओं की रखवाली करता है। ये तो पूरा प्रदेश व्यापी मुद्दे हैं। इसके अलावा लोकल मुद्दे जो रीवा के हैं, वो तो आपने देखा कि उसमें तो जनता ने एक बार विकास और विकास पुरुष के जेबी महापौरों को ठुकरा दिया और जनता का महापौर चुना। 11,000 मतों से हमारे रीवा में अजय मिश्रा बाबा चुनाव जीते। कुछ ही दिन हुए, अभी बहुत दिन की बात नहीं है, 1 वर्ष हुआ, और जनता ने तो देखा और जनता ने उस विकास को नकार दिया है पूरी तरीके से। दृष्टिकोण होगा, युवाओं के रोजगार का विकास होगा, युवाओं के अच्छे अध्ययन का विकास होगा, ये हमारा नारा है। हम युवाओं को आगे करके चुनाव लड़ेंगे। रीवा की जनता जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, जिसने रीवा में विश्वास दिला के रीवा नगर निगम में कांग्रेस की महापौर को विजयी दिलाई, वही कांग्रेस का विधायक भी इस विधानसभा में है। धन्यवाद।